जय हिंद दोस्तों, आपका राइट एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस हैं उसके बारे में। ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस यूजीसी नेट और बीपीएससी जो बीपीएससी कराती है, बिहार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का ये सिलेबस है। और लास्ट में इसके है सिलेबस जो यूपी पीजीटी का है, जो यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ामों में हुए थे, ये उसका टोटल सिलेबस है। तो हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे इसके मैं आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दे देता हूँ। हम लोग पहले देखते हैं यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और बीपीएससी का सिलेबस है, दोनों में पहले तुलना करते हैं। क्या है राजनीतिक सिद्धांत। ये यूजीसी नेट का सिलेबस है 10 यूनिट। राजनीतिक विचारक, जिसमें ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। और ये भारतीय राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, भारत में राजनीतिक संस्थाएं क्या है, और भारत में राजनीतिक प्रक्रिया और लोक प्रशासन, और भारत में शासन विधि और लोक नीति। और बिहार पीजीटी का सिलेबस देख लेते हैं। राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक संस्थाएं, लोक प्रशासन, और भारत में शासन और सार्वजनिक नीति। तो ये पूरा इसका सिलेबस है, जिसमें ये इसका पूरा सिलेबस है। और जिसमें हम लोग देखेंगे जो बिहार का है, जैसे बिहार पीजीटी का क्या है, बिहार पीजीटी का ये है। तो इसमें हम लोग तुलना कर लेते हैं क्या कैसे है। जैसे बिहार पीजीटी में और यूजीसी नेट में राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें भी है। और इसमें राजनीतिक विचारक है, इसमें भी है। राजनीतिक विचारक वही पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक। और बिहार पीजीटी में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है। मतलब कहने का ये है कि यूजीसी नेट में 10 यूनिट और बिहार पीजीटी में भी 10 यूनिट इसका सिलेबस दिया है। बस बिहार पीजीटी में क्या किया है, इस यूनिट में जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि। तो ये जो टॉपिक है ये इसको डिस्क्राइब नहीं इसने किया है कि बिहार में हम लोग जो पढ़ेंगे न्याय, स्वतंत्रता क्या क्या है। और वहीं पर इसमें बहुत सारे विचारों को उसने पूर्ण रूप से डिस्क्राइब नहीं किया है। लेकिन यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें राजनीतिक सिद्धांत को पूर्ण रूप से डिस्क्राइब किया है कि हम लोग क्या क्या यूजीसी नेट में आएगा। तो हम लोग जो अपना टारगेट बना के पढ़ेंगे वो बिहार पीजीटी ही होगा। लेकिन यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें जो डिटेल सिलेबस दिया है हम लोग उसकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ पहले ये मान लीजिए हमारा बीपीएससी है, जिसमें ये पीजीटी का एग्ज़ाम करवाएगा पॉलिटिकल साइंस। और ये हमारा यूजीसी नेट है, ये हमारा यूजीसी नेट है। तो ये जो घेरा है ये यूजीसी नेट का है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस घेरे को लेके चलेंगे यूजीसी नेट को, और जिसमें बीपीएससी भी कवर हो जाएगा। तो हम लोग पहले राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके डिटेल सिलेबस की बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी है। तो हम लोग इसके डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। पहले क्या है, जैसे पहले स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद समानता, फिर न्याय है,
अधिकार है, लोकतंत्र है, उसके बाद नागरिकता है, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, इसमें नारीवाद, उसके बाद पारिस्थितिकीवाद, उसका बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो हम लोग ये पूरे सिलेबस, ये जो है ये शक्ति है, ये यूजीसी नेट राजनीति सिद्धांत का जो पूरा सिलेबस है। तो उसके बाद आता है द्वितीय यूनिट में जो होता है उसके राजनीतिक विचारक आते हैं, जिसमें वेस्टर्न थिंकर आते हैं। वेस्टर्न थिंकर में कौन कौन आता है? कन्फ्यूशियस आता है जो चाइना का है, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल, मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट। मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट जो प्रथम राजनीतिक सिद्धांत की महिलाओं के संरक्षण के लिए मांग करती हैं, उनके राजनीतिक अधिकार की मांग करती हैं, वो पहली महिला मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट थी। उसके बाद जेस मिल आता है, कार्ल मार्क्स आता है, ग्रामसी, हन्ना आरेंट, फ्रांस फैनन, माओ, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के बारे में बड़े इसे न्याय पर विस्तृत चर्चाएँ की हैं। जॉन रॉल्स के समय जॉन रॉल्स ने अपनी विस्तृत चर्चाएँ की हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट आता है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन से थिंकर हमें पढ़ने हैं। जैसे धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में हम लोग मनु को पढ़ेंगे, कौटिल्य, अगाना सुत्त, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद मिस्टर M.K. गांधी, फिर उसके बाद श्री अरविंद घोष, पेरियार, E.V. रामास्वामी, इकबाल, M.N. रॉय, V.D. सावरकर, B.R. अम्बेडकर, इकबाल, फिर V.D. सावरकर, फिर राम मनोहर लोहिया, J.P. नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। ये हमारे थिंकर हैं। उसके बाद हम लोग तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में क्या पढ़ेंगे? तुलनात्मक राजनीतिक में संस्थागत राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियाँ, उपनिवेशवाद के रूप, औपनिवेशिकता, विरोधी संघर्ष तथा विऔपनिवेशीकरण। हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय, पूंजीवाद और समाजवादी, समाजों की राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिकता राज्य, फिर उसका वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ, लोकतांत्रिक, निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित, सहभागी, तो गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ जिसमें पैतृकवाद, अधिकारी तंत्र, प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद जैसे मुसोलिनी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान और संविधानवाद। संविधान के रूप क्या हैं? विधि के शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियाँ, संविधानवाद का संकट। फिर लोकतंत्रीकरण में पढ़ेंगे लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन, विकास, अल्प विकास, डिपेंडेंसी, निर्भरता, आधुनिकता, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। फिर उसके बाद विकास तथा लोकतंत्र। उसके बाद शक्ति की संरचना पढ़ेंगे, शासक वर्ग क्या है, शक्ति संपन्न इलीट वर्ग क्या है, लोकतांत्रिक अभिजन वर्ग क्या है, इसमें कर्ता और प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, निर्वाचन पद्धतियां क्या है, राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली क्या है, हित समूह क्या है, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज अभियान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। ये हमारी यूनिट 5 है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम क्या है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद और आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। में नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अवधारणाएं क्या क्या है, राज्य क्या है, राज्य प्रणाली क्या है, गैर राजकीय कर्ता क्या है, शक्ति क्या है, संप्रभुता क्या है, सुरक्षा क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत क्या है। जो हम लोग संप्रभुता देखेंगे, संप्रभुता यूपी पीजीटी में नहीं है, लेकिन संप्रभुता यूजीसी नेट में भी है, और आप देखेंगे तो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में भी है,
और जिसमें ये बीपीएससी में भी है। बीपीएससी में डिटेल सिलेबस नहीं दिया तो हम लोग मान के चलते हैं कि तो संप्रभुता भी उसमें है। फिर शांति तथा संघर्ष, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति क्या है, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष, विनियोजन, संघर्ष वातावरण। फिर संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र की संरचना क्या है तथा इसकी कार्यप्रणाली और मूल्यांकन, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण क्या है इसके। फिर मानवीय हस्तक्षेप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। ये सब यूएनओ के ऑर्गन्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ेंगे वैश्वीकरण, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम पढ़ेंगे, उत्तर दक्षिण संवाद पढ़ेंगे, WTO, G20, ब्रिक्स, वैश्विक अभिशासन। फिर क्षेत्रीय संगठन में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आसियान के बारे में। फिर समसामयिक चुनौतियाँ क्या है, जो करंट में जो इशू चल रहे हैं, करंट में जो बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो हम लोग इसको बारे में भी जानेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है। जैसे हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इन द फ्यूचर, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। करंट में इसके लिए क्या उठाए जा रहे हैं कदम, इसका भी बारे में पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण चिंताएं, मानवाधिकार, प्रवासन और शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति, पहचान और राजनीतिक भूमिका। फिर भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण में हम लोग उत्तर औपनिवेशिकतावाद पढ़ेंगे। फिर से विकासात्मक, फिर उदयमान शक्ति क्या है, कि भारत की विदेश बहुत सी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्तियों का प्रभाव बढ़ा, जैसे यूएसएसआर का बढ़ा, अमेरिका का बढ़ा। इसके पहले क्या होता था कि लगभग यूरोप की ही अधिकतर कंपनियां लोगों अन्य देशों को उपनिवेश बनाई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, दूसरी शक्तियों का भी उदयमान हुआ और उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान क्या है। जैसे भारत वर्तमान में क्या है, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो इसकी उभरती हुई पहचान, अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है। सभी लगभग जितने भी देश हैं भारत में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो भारत में इसकी नीतियाँ क्या है, ये भी बताया जाएगा। भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व क्या है, जैसे नॉन अलाइक मूवमेंट क्या है, भारत की परमाणु नीति क्या है। जैसे 1974 में भारत प्रथम अपना 1974 में किया था अपना परमाणु विस्फोट, तो इसकी नीतियाँ क्या हैं। फिर 1999 में जब किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, तो उसमें हमारी नीतियाँ क्या रही हैं। प्रमुख राज्यों के साथ भारत के संबंध क्या है, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, रसिया जो वर्तमान में रसिया बन चुका है, चाइना के साथ संबंध क्या है। फिर बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध क्या है, जैसे यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। भारतीय पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध क्या है, जैसे सार्क, गुजरात सिद्धांत क्या था, 1996 में आया था गुजरात सिद्धांत। इस समय भारत के विदेश मंत्री थे, तो इन्हीं के समय में आया था कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन्हें एक तरफा रियायत दी जाए, कि उन्हें एक तरफा रियायत देने की बात की गई थी। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1991 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। फिर उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई 2014 में, जब मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सुषमा स्वराज जी उस समय विदेश मंत्री थी, उन्होंने सिंगापुर में ही जाके एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कही थी। फिर लुक वेस्ट क्या है, फिर इसका अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था, भारत के पराक्रमण, समझौता, वार्ता, निगोशिएशन। जैसे भारत ने एक सिंधु जल समझौता किया था, सिंधु जल समझौता 1900 ये किया गया था 1960 में। तो अभी तक भी भारत उसके अपना अड़ी गए, किसी भी प्रकार की विरोध नहीं उत्पन्न हुआ है। तो ये भारत की उपलब्धियां हैं। कार्यनीति क्या है पढ़ेंगे। फिर UNO, WTO, IMF,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संगठन क्या है। फिर इसमें भी समसामयिक चुनौतियों के बारे में जानेंगे, जैसे भारतीय समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर सरकारी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा क्या है। फिर उसके बाद हम लोग 7वीं यूनिट में पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक संस्थाएं क्या है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारतीय संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत। ये इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या है, इसमें कहा जाता है कि अगर हम लोग 2 बुक को भी पढ़ लें तो लगभग इस यूनिट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसमें क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि M.A. लक्ष्मीकांत की बुक, और एक बुक और आती है बियर एक्ट। अगर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं दोनों को और PYQ कर लेते हैं, लगभग इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम लोग इस यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं विस्तार से कि क्या क्या है इस यूनिट में। भारतीय संविधान के निर्माण में औपनिवेशिक विरासत क्या है। जैसे 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, तो हमारे संविधान में उस 1935 के लगभग 200 से 250 आर्टिकल बताया जाता है कि वैसे ही सम्मिलित कर लिया गया था। तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या है। जैसे भारत का संविधान 26 नवंबर को ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसे कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका एक कारण था कि 1930 में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी, उसी के लिए हम लोग रुके कुछ दिन। 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी को ही हम लोगों ने अपने देश का संविधान बनाया, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान है। और हम लोग क्या भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे। इसमें गठन, वैचारिक अवलंब, संवैधानिक बहस और संविधान का दर्शन क्या है, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के बारे में भी जानेंगे। लोकतंत्र क्या है, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस और संविधान में संशोधन। केंद्रीय कार्यपालिका क्या है, केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। फिर संसद की संरचना, जैसे संसद की संरचना किससे बनती है, एक हमारा लोकसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन्हीं तीनों को मिलाकर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन्हीं तीनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। फिर न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर राज्यों की कार्यपालिका, विधानसभा और विधानमंडल के बारे में जानेंगे। जिसमें राज्यपाल की नियुक्तियाँ कैसे होती है, राज्यपाल का कार्य क्या होता है, और मुख्यमंत्री राज्य के विधानमंडल के बारे में जानेंगे। फिर भारत में संघवाद बारे में, सशक्त केंद्र क्यों बनाया गया भारत में, असीमित संघीय प्रावधान क्या है। असीमित संघीय प्रावधान के तहत ही भारत को राज्यों को भी कुछ रियायत दी गई है, जिसमें केवल राज्य ही कार्य कर सकते हैं, उसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अनुकूलन तथा फिर अंतर सरकारी समन्वय क्या है, क्रियाविधि, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। फिर निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, नियम, चुनाव सुधार। फिर स्थानीय शासन संस्थाएं जैसे कार्य पद्धति तथा सुधार क्या है। फिर संवैधानिक तथा संविधिक निकाय क्या है, जैसे कैग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 1993 में ही बनाया गया था आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। हम लोग चलते यूनिट 8 के बारे में डिस्कशन करते हैं। यूनिट 8 क्या है। यूनिट 8 है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था तथा विकास।
राज्य की अर्थव्यवस्था तथा विकास, जिसमें भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास योजना, मॉडल, नव आर्थिक नीति, वृद्धि तथा मानव विकास। वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ, पहचान की राजनीति, धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा। और उसके बाद हम लोग सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे। सामाजिक आंदोलन में से दलित, जनजातीय, महिला, किसान, श्रमिक। फिर नागरिक समाज के समूह में जैसे गैर दलीय सामाजिक मंच क्या है? गैर दलीय सामाजिक मंच आई होप प्रेशर ग्रुप को ही कहते हैं। और एनजीओ, फिर सामाजिक अभियान समूह क्या है? फिर भारतीय राजनीतिक क्षेत्रीकरण में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन देखा जाएगा, जैसे 1960 में गुजरात और मुंबई को अलग कर दिया गया था, तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद राज्य क्या है, उपराज्य क्षेत्र क्या है, क्षेत्रीय विषमता क्या है, नए राज्यों के लिए मांग क्यों उठती है। जैसे एक यूपी में मांग उठती है कि एक उत्तरांचल बना दिया जाए यूपी को, उत्तर प्रदेश को अलग करके, तो इसके बारे में भी जानेंगे। भारत में जेंडर और राजनीति के बारे में जानेंगे। फिर जिसमें समानता का तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, जैसे धारा 377 क्या है, इसके बारे में भी। राजनीतिक दलों की विचारधारा और सामाजिक आधार, जैसे राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, चुनावी राजनीति में सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंदिता, प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्ति, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अर्थ तथा विकास, लोक तथा निजी प्रशासन, उपागम, प्रणाली, सिद्धांत, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, जिसे निर्णय निर्माण कहते हैं, निर्णय निर्माण। फिर पारिस्थितिकी, उपागम, लोक प्रशासन सिद्धांत तथा अवधारणाएं क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तार्किक चयन, विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगठन के सिद्धांत और नियम, जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत। संगठन के प्रबंधन में जैसे हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप, मोटिवेशन के सिद्धांत, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैस्लो हो गया, हर्जबर्ग हो गया, इन सबको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद संगठनात्मक संप्रेषण सिद्धांत, जिसमें हम लोग सिद्धांत तथा नियम, फिर चेस्टर बर्नार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फिर कम्युनिकेशन, रूल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। फिर संगठन में सूचना प्रबंधन क्या है, किस प्रकार से सूचनाएं जो संगठन को दी जाती हैं, किस प्रकार से इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। फिर संगठन में संघर्ष प्रबंधन, मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उद्देश्य पर आधारित पीटर ड्रकर को भी पढ़ेंगे। लगभग इससे एक क्वेश्चन हर एक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आता है, तो आई होप उतना ही यूजफुल ये भी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी होगा। पीटर ड्रकर। अब आते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 क्या है? इसमें भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, जैसे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के बारे में। इसमें शासन, सुशासन तथा लोकतांत्रिकरण शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए स्थानीय तंत्र, कार्यपालिका तथा विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियों के लिए माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, सुशासन के सांस्थानिक तंत्र, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। फिर उसके बाद जमीनी स्तर पर शासन क्या है, इसमें पंचायती राज संस्थाएं तथा उनकी कार्य पद्धति, योजना तथा विकास,
विकेंद्रित योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, नीति आयोग, उसमें भी फिर पढ़ते हैं भी सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति में आवास, स्वास्थ्य, पेयजल। अभी देख रहे हैं कि गाँव में भी एक टंकी बना के शुद्ध जल घर तक पहुंचाया जा रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी नीति है, ये भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा पढ़ेंगे, फिर मनरेगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट टू एजुकेशन के विश्लेषण के संदर्भ में लोक नीतियाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, फिर शासन विधि के उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई, फिर उसके ऑडिट, जन सुनवाई ऑडिट, जैसे कि गांव के प्रधान होते हैं तो उनको भी कुछ मुद्दों पर सुनवाई का अधिकार होता है, हम लोग ये भी जानेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है यूपी पीजीटी का जो आगामी एग्ज़ाम हुआ है उसका ये डिटेल सिलेबस है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम लोग राजनीतिक सिद्धांत हो गया। उसके बाद राजनीति शास्त्र की परिभाषा, विषय तथा राजनीतिक शास्त्र, परिभाषा, विषय, क्षेत्र, अध्ययन, पद्धतियाँ। राज्य की परिभाषा, राज्य तत्व की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, इसमें संप्रभुता। देखिए यूपी पीजीटी में संप्रभुता है, वहाँ पर मैंने बताया था नहीं है बट है। उसके बाद अर्थ इसकी क्या है, फिर प्रमुख विशेषताएं संप्रभुता के प्रकार, एकलवादी और बहुलवादी, जिनमें ऑस्टिन को भी पढ़ा जाएगा, उसके क्या सहयोग रहे हैं संप्रभुता के बारे में। फिर कानून की परिभाषा, इसमें कानून के स्रोत, कानून की और नैतिकता, स्वतंत्रता और समानता, अधिकार, न्याय, राजनीतिक व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, फंक्शनलिज्म, अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। राजनीतिक दर्शन में हम लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जेस मिल। एक जेस मिल है और एक जेम्स मिल है। एक ये जेस मिल, इसके पिता का नाम था जेम्स मिल, तो आप इसे लेके कंफ्यूजन मत आइएगा। इसके जेम्स मिल जो था वो जेस मिल का पिता था। कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ जो आज का वर्तमान का चाइना है, माओ की बहुत ही अहम भूमिका रही है। फिर भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु को पढ़ेंगे, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन के बारे में जानेंगे। वहीं फिर हम लोग तुलनात्मक राजनीति के बारे में जब पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति के बारे में संघवाद, प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियां एवं समस्याएं, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, व्यवस्थापिका संरचना, कार्यपालिका संरचना, अधिकार एवं स्थित न्यायपालिका संरचना, कार्य, स्वतंत्रता, नौकरशाही, कार्य महत्व, प्रतिबद्धता। फिर उसके बाद प्रतिबद्धता एवं तटस्थता, निवारक एवं पद्धति, समस्याएं एवं समाधान, राजनीतिक दल दबाव समूह तथा लोकमत, उपर्युक्त अवधारणाओं का अध्ययन, भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन के विशेष संदर्भ में। इन लोगों के भी जैसे क्या हुआ, भारत का तो हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटेन का भी भारत की तुलना में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूएसए का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्रांस का भी पढ़ेंगे, इसी के साथ चाइना। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें सिद्धांत एवं व्यवहार, प्रमुख अवधारणाएं इसमें क्या है, शक्ति है, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, मुख्य प्रवृत्तियां, शीत युद्ध, तनाव, शैथिल्य, असंलग्नता, आंदोलन, नेम हो गया। उसके बाद भी
नैम के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके अभिकरण जैसे आसियान, सार्क। प्रमुख मुद्दे क्या है? निशस्त्रीकरण, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण वार्ता, दक्षिण सहयोग, तृतीय विश्व अवधारणाएं एवं समस्याएं, विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन। इसके बाद भारतीय लोक प्रशासन में हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत एवं व्यवहार, प्रशासकीय व्यवहार, निर्णय करना, नेतृत्व का सिद्धांत, संप्रेषण, अभिकरण, संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग, नियम एवं स्वतंत्रता, नियामकीय, आयोग, क्रमिक प्रशासन। फिर उसके बाद नौकरशाही में हम लोग पढ़ेंगे FM मार्क्स को हम लोग नौकरशाही में भी पढ़ेंगे कि FM मार्क्स हुआ। उसके बाद एक नौकरशाह का पिता कहा जाता है मैक्स वेबर को पढ़ेंगे। फिर भर्ती प्रशिक्षण पढ़ेंगे, पदोन्नति पढ़ेंगे, पदोन्नति में सचरित्रता, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायकीय, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण, प्रशासकीय सुधार। ये रहा हमारा UPPGT का पेपर, UPPGT का सिलेबस। और मैंने ये जो भी आपको सिलेबस बताए हैं ये BPSC और UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के बताए हैं और UPPGT के सिलेबस बताए हैं। लगभग सेम टू सेम यही राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का भी सिलेबस है। तो हम लोग BPSC का सिलेबस देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत है, वहीं पर हम लोग देख लेते हैं UGC नेट का भी राजनीतिक सिद्धांत है। तो हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में इसके UGC नेट वाला जो डिटेल सिलेबस है हम लोग इसको लेकर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले स्वतंत्रता, फिर उसके बाद समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले स्वतंत्रता के बारे में। जैसे हमारा एक यूनिट जब ख़त्म हो जाएगा, जैसे राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी हमारा जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग 200 से 300 क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम में आए हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। जैसे हमारा एक यूनिट ख़त्म हो गया, हम लोग 200 से 300 को MCQ करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं। तो हम लोग कल से स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे और इसको अच्छे और विस्तार पूर्वक जानेंगे स्वतंत्रता के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।